सुदूर गांव से एक बुजुर्ग माँ भी यहाँ पे सुकंडा माँ के दर्शन करने पहुंची है। इनसे बात करते हैं कि ये इनका क्या कहना है। माता जी ये बताइए, आपका पहले नाम क्या है आपका? शिला देवी। आप कहाँ से पहुंचे? हम थान भगवान से। खान भवन से आप माँ के दर्शन करने पहुंचे। यहाँ पे क्या कहना चाहिए आप, कैसा लगा आपको? अच्छी लगी। 40 साल हो गए, हजारी डाला 40 साल हो गए। माँ बुजुर्ग माँ है, जरदारी आई लोहड़ी कंड में थी आई बुजुर्ग माँ, उसने दया मानी जरदारी में थी उस कंड में आई मैं थी जरदारी। उससे कदू खा आए, उसने कहा कि बैठा दो। आज बुढ़ी माँ तो जैसे आपने कहा कि मैं ख्याल नहीं करते, उसने जरदारी ने कंडी में जाए सुरकंडा माँ, उसने कहा कि राम से कदू खा बैठा दो मुझको। 40 साल हो गए बेटा, बुजुर्ग माँ है मैं। और 40 साल से लगातार आ रही हैं? हाँ लगातार आ रहे, लगातार आ रहे। हर नवरात्र में आप यहाँ पहुँचते हैं? हाँ रोज पैसा नहीं लेते मेरे से, अच्छी सेवा करते मेरी। अरे डाले अब 9 दिन तो लोग व्रत करेगा। बहुत अच्छा समाज है सुरकंडा का, सब लोग आते। माँ प्रसिद्ध है सबके लिए है, गरीब की अमीर की माँ तो माँ ही है, जैसे अपनी माँ है। जैसे कि आपने सुना, एक बुजुर्ग माँ गांव से आई है और जगत माँ के दर्शन करने। उनका कहना है कि पिछले 40 साल से वो लगातार माँ सुकन्ना देवी के दर्शन करने यहाँ पे पहुंच रही हैं और उनकी जो भी मनोकामना थी वो हमेशा माँ ने पूरी की है। पहले दिन हम हैं सिद्धपीठ सुकन्ना माँ के मंदिर में और यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। आइए श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि उन्होंने किस तरह पूजा अर्चना की, क्या कुछ माँ से मांगी है। सर आपका क्या नाम है? डॉक्टर प्रसेनजीत। कहाँ से आए हो? हैदराबाद से। सर आप हैदराबाद से सुकन्ना देवी के दर्शन करने आए हैं यहाँ पे, तो कैसा लगा आपको यहाँ पहुंचे, क्या कुछ मांगा आपने? दिल भर गया, दिल भर गया। माता को बहुत सारे मन्नतें मांगी, पूजा किए। यहाँ का जो वेदर है वो भी बहुत बढ़िया है। हैदराबाद में भयंकर गर्मी रहता है, यहाँ पे बहुत सुकून मिला, मन को शांति हुई। मन को शांति मिली। कुछ और भी लोग हैं। सर आप कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली दिल्ली। दिल्ली से आप स्पेशल माँ के दर्शन करने पहुंचे? हाँ जी हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लगा आपको यहाँ पहुंचे? बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे चौथी बार आ रहा हूँ और अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आके। किस तरह शांति मिली, यहाँ पे सुकून मिला, क्या कुछ मांगा आपने वहाँ से? बस सुकून ही मांगा है। सुकून। नवरात्र का पहला दिन है आज। हाँ जी हाँ जी। खुशी मिली यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा और जिस चीज के लिए आए थे वो मिल गया हमको। कुछ और भी है हमारे साथ। मैम आप बताएंगे, कुछ बात करेंगे आप? बताइए कहाँ से आए आप लोग? हैदराबाद से आए हैं। और कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ये इस दिन पहुंच पाए वो बड़ी बात हो गई। तो माँ से आपने क्या मांगा? कुछ आपको लगता है कि यहाँ जो आते हैं? मन्नत का चीज तो बोलना नहीं चाहिए, माँ से तो बहुत कुछ मांगे हैं और वो बहुत कुछ दिए हुए हैं भी। और जैसा कि आपने सुना, श्रद्धालुओं का कहना है कि माँ के दर्शन पाके उनको सुकून और शांति मिली और माँ से जो मांगा, माँ ने पहले भी बहुत कुछ दिया, आगे भी माँ बहुत कुछ देगी। आज नवरात्रि का पहला दिन है और हम हैं इस समय सिद्धपीठ सुकन्ना देवी मंदिर में। यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, उनसे बात करते हैं कि माँ सुकन्ना देवी का क्या इतिहास है, क्या है यहाँ की मान्यता है, क्या है यहाँ की परंपरा है, इसके बारे में आप बात करते हैं। पंडित जी क्या नाम है आपका? फूललाल अखबार। पंडित जी ये बताइए कि आज नवरात्र का पहला दिन है तो, और आज सिद्धपीठ है ये सुकन्ना माता का, क्या इतिहास है, क्या मान्यता है यहाँ की? जी ये सिद्धपीठ है महाराज जी, सिद्धपीठ है और जो भी लोग यहाँ आते हैं सबकी मनोरथ पूर्ण होती है, कोई भी आज तक खाली नहीं गया। ये माँ जगत जननी जो है, जब सती हुई थी, शंकर भगवान सबको उठा ले गए थे, उन्होंने भ्रमण किया था तो यहाँ सिर गिरा था। ये सिर का स्थान है, ये इंडिया में ये कौन सिद्धपीठ है, लेकिन सबसे ऊंचा स्थान है। जो भी लोग यहाँ आए सबकी मनोरथ पूर्ण हुई। ये पहला नवरात्र है, ये नवरात्र में जो है बहुत भीड़ भड़ाका होता है, 9 दिन तक चलेगा। जो भी लोग यहाँ आते हैं सबकी मनोरथ पूर्ण होती है, सबकी इच्छा पूरी होती है, कोई भी आज तक खाली नहीं गया। ये माँ जगत जननी ऐसी है, सबकी झोली भरती है। जय माँ सुकुंडासुरी। और कुछ बताना है? पंडित जी यहाँ पे जैसे आज पहला दिन है नवरात्र का, तो किस तरह पूजा अर्चना की जाती है यहाँ पे? जी ये विशेष पूजा होती है, आजकल नवरात्र में विशेष पूजा होती है। हम तो यहाँ पाठ कर रहे हैं माँ दुर्गा का। मैं सबसे मुख्य पुजारी हूँ यहाँ का, मेरी 82 साल की उम्र हो गई। मैं यहाँ जो है 20 साल से पूजा कर रहा हूँ। पहले मेरे पिताजी कर रहे थे, उसके बाद मैं ही कर रहा हूँ। तो ये माँ जगत जननी सब कुछ करती है। मेरे सब इसलिए क्या जो कुछ भी क्या परिपूर्ण सब है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो सिद्धपीठ है महाराज जी, जैसा जो चाहे वैसा फल मिलता है। ये तो माँ अनंत शक्ति है, जगत की माँ है,
तो अब इससे ज्यादा और क्या हो रहा है। जैसे कि आपने पुजारी जी से सुना है कि माँ सुकंडा जगत की माँ है, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और पंडित जी से हम और भी जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, किस तरह यहाँ पे पूजा की जाती है। पंडित जी ये बताइए कि माँ सुकंडा देवी तो देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं, तो किस तरह उनकी पूजा वूजा अर्चना आप करवाते हैं? जी जी जी, यहाँ से आप बाहर के भी आते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड के भी आते हैं, सबकी पूजा अलग अलग होती है। जैसा जिसका धर्म है वो कहते हमारी पूजा ऐसे करते वैसे ही करते हैं, जो भी जैसे कराते हैं वैसे ही होता है। यहाँ कोई ये नहीं बोलता मुझे दक्षिणा दो, ये और जगह इतना नहीं महाराज जी, यहाँ कोई दे तो उसका भला नहीं भी दे उसका भला, लेकिन कोई पंडित ये नहीं बोले कि दक्षिणा दो। तो पंडित जी आज जैसे नवरात्र का पहला दिन है, तो अब 9 दिन तक क्या क्या गतिविधियां रहेगी मंदिर में? महाराज जी 9 दिन तक पाठ चलेगा, सप्तमी का हवन होगा, सारे दिन में हवन चलेगा, और अष्टमी के दिन हरियाली कटेगी, 9वें के दिन विसर्जन हो जाएगा। ऐसा ही इसका नियम है। तो जैसा कि आपने सुना, पंडित जी यहाँ के मुख्य पुजारी हैं और उन्होंने बताया कि 9 दिन तक माँ सुकंडा देवी के मंदिर में लगातार पूजा हवन यज्ञ सब कुछ होगा। और उनका ये भी कहना है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामनाएं माँ अवश्य पूरी करती है। जय माँ भगवती। श्री श्री सुकंडा आज सृष्टि संवत के इस नव वर्ष पर, जो कि 1 अरब 96 करोड़ 86 लाख 325,000 और 126 वर्ष से सृष्टि का संवत चल रहा है, और विक्रम संवत के हिसाब से 282 समय चल रहा है। समस्त माँ भगवती सुकंडा के भक्तों को, विश्व के समस्त सनातनियों को इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और नववर्ष के साथ प्रकृति की पूजा, भगवती के 9 रूपों की पूजा, इस 9 रूप में जन्म से लेकर और मरण तक का पूरा हिसाब किताब होता है। इसमें बताया जाता है कि भगवती का किस ढंग से और किन के रूपों में शैलपुत्री से लेकर के तमाम 9 रूपों का जो है पूजा किया जाता है। जन्म से लेकर मरण तक इसमें पूरा वृत्तांत है, शास्त्रविद है, और जीने की पद्धति सिखाता है। और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सनातन का नववर्ष जो है मनाया जाता है। इसमें व्रत करके, तीर्थ करके, उपवास करके और बहुत संयम, नियम और सात्विक रूप से जो है इस नववर्ष को प्रारंभ किया जाता है। माँ भगवती सुकंडा पुराण अंतर्गत जो है वर्णन आता है पुराणों में कि भगवती माँ सुकंडा दक्ष प्रजापति राजा की पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ। माँ भगवती का भगवान शंकर से, भगवान शिव से, शिव और शक्ति होने के कारण बराबर उनका लगाव रहा। हजारों हजार की अखंड तपस्या करने के बाद माँ भगवती भगवान शंकर को प्राप्त किया। इस बात पर और किसी और विषय पर राजा दक्ष और भगवान शंकर की आपस में वैमनस्यता हो गई। वैमनस्यता का कारण ये रहा कि भगवान शिव और हमारे ब्रह्मा और भगवान विष्णु इनके स्वागत समारोह में गए हुए थे। जब ये पहले प्रजापति बने तो प्रजापति के कार्यक्रम में उठ नहीं पाए। सारी प्रजा उठी, सबने नमस्कार किया, अभिवादन किया अपने अपने हिसाब से भगवान, किंतु दक्ष राजा प्रजापति का, किंतु भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु जो है वो बैठे रहे। तो ब्रह्मा को पिता स्वरूप मानते हुए भगवान विष्णु को सृष्टि का सृजन, ये समझिए आपकी पालनहार समझते हुए तो मौन हो गए। लेकिन भगवान शंकर को, क्योंकि मेरा जमाता है, दमाद है, इन्होंने अभिवादन नहीं किया, इस बात पर तो बहुत नाराज हो गए। बातें तर्क और वितर्क में बदल गई। तो भगवान शंकर ने वहां से जो है अपने गणों से जाना उचित समझा। कालांतर में दक्ष के मन में भगवान शंकर के प्रति प्रतिशोध की भावना और उन्हें लज्जित करने की भावना बराबर जो है उनको झकझोरती रही और जन्म नहीं दी।
आखिरकार उन्होंने उत्तराखंड के हरिद्वार में एक कनखल नामक कस्बा है, उस कस्बे में उन्होंने जो है एक बड़ा यज्ञ किया। 3 और 14 भवन में दक्ष चाहते जहां मर्जी जहां बना लेते, वो इसी लोग के थोड़े कई लोग थे, किंतु उन्होंने उत्तराखंड को चयन किया। भगवान शंकर जो है कैलाश मानसरोवर पर विराजमान है और उनकी नाक के सामने जो है उन्होंने ये यज्ञ करा और तमाम 3 लोक और 14 भवन के जितने भी देवी देवता संत महामुनि सबको बुलाया, किंतु भगवान सती और भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया इस यज्ञ में। अचानक जब लोग हरिद्वार की ओर चलने लगे तो भगवती सती ने देखा कि सब लोग जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। तो जब ये पता लगा कि मेरे पिता दक्ष के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है और तमाम लोग जाना चाहिए, भगवान शंकर से विनती की तो उन्होंने कहा भाई हमें तो वहाँ से कोई न्योता नहीं है। तो भगवती ने उनको मनाया। हो सकता है कि कोई विसंगति आ गई हो सकता है कि हम तक न्योता ना पहुँचा हो, हमें जाना चाहिए, अपना घर है, अपने पिता है। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तो जाऊँगा नहीं, लेकिन सती माता सती चल दी। तो जब वो कनखल में पहुंची तो वहां क्या देखती है कि सबके लिए अपने अपने विशेष स्थान लगे हैं, विशिष्ट अतिथि, प्रमुख अतिथि, मुख्य अतिथि और जन सामान्य, किंतु मां सती और भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं था। इससे वो बहुत लज्जित, बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने देखा कि मेरा मान सम्मान हो, लेकिन मेरा पति का इस प्रकार से अपमान। तो राजा दक्ष को ललकारा, अरे दक्ष, अगर मैं तुम्हारी पुत्री न होती तो मैं तुम्हारी जीव निकाल दूँ, किंतु पुत्री हूँ इसलिए मैं जीव नहीं निकाल सकती और भगवान शंकर का जो अपमान है उसको मैं सहन नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने स्वयं अपने शरीर से अग्नि प्रज्वलित करके शरीर को भस्म कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। नारद जी जाकर के सारा समाचार भगवान शंकर को सुनाते हैं। शंकर जी वहाँ से जब कनखल पहुँचे तो उन्होंने जब दृश्य देखा तो वो हतप्रभ रह गए। उन्होंने अपने त्रिशूल में भगवती सती के शरीर को उठाया, जला हुआ शरीर था, और कैलाश मानसरोवर के लिए प्रस्थान किया। तो जब वो भगवती इस ब्रह्मांड में वायुमंडल में जब घूम रहे थे अंतरिक्ष में, तो शुक्र पर्वत के ऊपर वो जो है घूमते रह गए। इस पर भगवान विष्णु ने बहुत चिंता व्यक्त की। इस प्रकार से एक शरीर से इस प्रकार का मोह होना भगवान शंकर का उचित नहीं है। लिहाजा उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आदेशित किया और उसके खंड खंड करवा दिए कई भागों में। तो जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर, नेपाल के अंदर, म्यांमार के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान और अफगान के अंदर सिद्धपीठ के रूप में जो है, शक्तिपीठ और सिद्धपीठ के रूप में आज भी विराजमान है। सिद्धपीठ सुकन्ना माँ के मंदिर, और यहाँ पे पहुंचे देश दुनिया के कई श्रद्धालु, और श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि उन्होंने क्या कुछ यहाँ पे पूजा अर्चना किया, क्या कुछ यहाँ की मान्यता है, किस तरह उनको सुकून मिलता है। आइए बात करते हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम वेद तंवर है जी। कहाँ से आए हो? मैं पृथला गांव का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा। हरियाणा से आप इतनी दूर पहुंचे हैं माँ सुकन्ना देवी दर्शन करने, किस तरह की सुकून और शांति मिली? बड़ी शांति मिलती है यहाँ के, क्योंकि एक दर्शनीय स्थान तो है ही है, और माता जी का जो मंदिर है, यहाँ पे आने से जो खुशी मिलती है, वो जो दिल को जो सुकून मिलता है, वो उसके लिए हम यहाँ आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा। अब मैम आपका क्या नाम है? पूनम। ये बताइए आप कहाँ से आए? हम दिल्ली से। ये बताइए कैसा लगा आपको यहाँ पे माँ के दर्शन कर? माँ का दर्शन करके बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ पे बहुत शांति सुकून है। आपने कोई मनौती तो मांगी हो? ना मनौती नहीं मांगी कुछ। दर्शन करके मांगी। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैम आपका क्या नाम है? नीतू तंवर। आप कहाँ से आए? पृथला गांव पलवल से। आप हरियाणा से आए। तो मैम ये बताइए कैसा लगा आपको माँ के दर्शन करके? माँ के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। हिमालय व्यू भी दिखता है यहाँ से, और माँ के दर्शन करने का पहला नवरात्रा है जी, इसलिए दर्शन करने के लिए आए थे। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललित तंवर और बंटी है। मैं जी आप हरियाणा से यहाँ पहुंचे हैं, कैसा लगा आपको माँ के दर्शन करके? आज नवरात्र का पहला दिन। बहुत अच्छा लगा। ये 52 शक्ति पीठों में से मेन स्थान है। यहाँ माता का सिर रूप में, जो सिर रूप में पिंडी है, उसके दर्शन है, और ये शक्ति पीठ है, बहुत ही विशेष स्थान है और बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत अच्छी, ऐसा मतलब ना, ऐसा व्यू और ऐसी शक्ति पीठ
शायद ही कोई होगा जितनी ऊंचाई पे ये है। और यहाँ से सब पूरे उत्तराखंड का व्यू दिखता है। यहाँ से जिधर से हम आए ना ऋषिकेश हरिद्वार से, इधर का व्यू पूरा और 4 धामों का व्यू पूरा व्यू दिखता है जी। यहाँ से ऐसा व्यू हमने कहीं देखा नहीं है। आपको कैसा लगा पूजा अर्चना करने के बाद? बहुत अच्छा, बहुत सुकून महसूस हुआ जी। शक्तिपीठ है, हमारे बड़े भाग हैं जो हम यहाँ आए। हरियाणा जिला पलवल पृथला गांव है मेरा। जैसा कि आपने श्रद्धालुओं से सुना कि उनका ये कहना है कि ये सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है, यहाँ आकर के मन को शांति मिली है, सुकून मिला है और बड़ा भाग्य है हमारा कि हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं अमर उजाला डिजिटल के लिए सुनील सिलवाल की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।